अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। राम मंदिर में चोरी को लेकर यूपी की सियासत में बयानबाजी तो पहले से ही चरम पर है। ऐसे में अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने चोरी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे हम सभी अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। ये राम मंदिर के लिए कलंक है। नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, जो याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में और बताया, इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया। कलंक है। आप सोचो, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी कल्पना करिए। खेद ही नहीं, एक तरीके से क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर राम पाएगा? मंदिर क्या चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी तेजी से जांच कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष हमला बोलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। ऐसे में नृपेंद्र मिश्र के बयान ने विपक्ष को एक बार फिर सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का मौका दे दिया। हालांकि नृपेंद्र मिश्र के बयान का संत समाज ने समर्थन किया। का विषय था संपूर्ण भारत का। इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चंदा भगवान राम के चढ़ावा चोरी से जो घटना हुआ, कलंकित हुआ संपूर्ण भारतवर्ष। संपूर्ण भारतवर्ष मस्जिद में कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो। मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। किसी दूसरे के धर्म में जाकर के किसी प्रकार से किसी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं। योगी जी का जो बयान आया है वो बयान बिल्कुल सारगर्भित बयान है सहयोग करें, और पूर्व की सरकारें जितनी भी रही हैं उन सभी सरकारों दुर्भाग्यपूर्ण था। मनसा जो है बस यही रही है, जितने भाईचारा दिखाया जाए वो सनातन धर्मावलंबी दिखाए, सनातन धर्मावलंबी के मठ मंदिरों में दिखाया जाए, और सनातन धर्मावलंबी के जो तमाम जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पे दिखाया जाए। भावना और विश्वास पूरे देश के अंदर, मात्र अयोध्या की बात नहीं, पूरे देश के अंदर ये सारी चीजें की गई। चढ़ावा के लिए एक समिति गठित किया गया, वह काम करेंगे। समर्थन करते हैं और उनके साथ समाजवादी सरकार है। और इसी समाजवादी सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो रहा है, अयोध्या के अंदर आते हैं और अयोध्या में आकर शब्दों में बहुत बड़ी बात कही, अयोध्या के और सनातन को ठेस पहचाने का कार्य वो भोग रहे हैं। ताराजी उनके साथ साथ और कहा उनके पूरे खानदान पर इतने निकम्मे होते हैं, राम धन गबन का लेबल लग चुका है। अब वो सम्मान से लोगों की क्या हैसियत है, क्या मजाल की लोग राम के ऊपर बोलेंगे? वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक आस्थावान और नहीं जुड़े हुए तो भी देश के लिए, देश से बाहर रहने वाले सभी राम जी को मानने वाले लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है। माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करवा रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोग पकड़े इसी धरती पर आए थे, दोबारा ऐसी हरकत न हो, जो है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले जो आंदोलन से जुड़े रहे सचमुच लोग और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित बदलावों में दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में सुधार शामिल है। ट्रस्ट नई व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों से सुझाव भी ले रहा है। साथ ही नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर की करीब 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल 30 सितंबर तक तैयार हो जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे ऑडिटोरियम का निर्माण भी नवंबर से दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एजेंडा था, उस राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, उसे बढ़ाने का काम किया है। और उस विरासत में और उस आस्था में हनुमान चालीसा का जो महत्व है
वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं।